आप सबको प्रणाम। शांति से सुनिए। भगवान शिव गुरु हैं। यह बात हम लोग केवल पढ़ते थे, यानी बोली में था गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात और ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस कालखंड के महामानव साहब श्री हरिंद्रानंद को आरा के गांगी श्मशान में रात के लगभग 2 बजे यह बात याद आई और तब से ही यह जन सैलाब चल पड़ा, उमड़ पड़ा कि भगवान शिव गुरु का काम करते हैं, हम लोग उनका शिष्य हो सकते हैं। और लोगों ने शिव को गुरु मानना शुरू किया और जगत गुरु शिव से परिणाम लेना भी शुरू कर दिया, क्योंकि शिव नाम के ही नहीं अपितु काम के भी गुरु हैं। एकदम सुलभ है, मनुष्य के सहज प्रेम से परमात्मा लभ्य है। सहज प्रेम, सहज का मतलब जानते हैं? सहजोर जो, यानी सह मतलब साथ में, जो मतलब जन्मा। जो साथ में जन्मा है, साथ में क्या जन्मा है? हम लोग तो कहते हैं ना कि खाली हाथ आए हैं, या क्या कहते हैं मुट्ठी बांध के आए हैं, हाथ पसारे जाएंगे, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग के साथ एक चीज आया है, वह है प्रेम, सहज प्रेम। अब मान लीजिए कि आप यहां से नेपाल चले जाइए, कहिएगा ना कि सहज प्रेम है, प्रेम साथ में आया, तो फिर दिखाई क्यों नहीं देता? इसका कारण है, आप यहां से नेपाल चले जाइए, जैसे ही सीमा पार कीजिएगा नेपाल का नियम आप पे लागू हो जाएगा। आप ना कहिए कि हम नहीं मानते हैं, आपके न मानने से कुछ नहीं हो, आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। बिना परमिशन अगर घुस जाते हैं तो वहां का जो नियम है, जिस देश का जैसा नियम होगा आप पे स्वतः लागू हो जाएगा। हम लोग इस दुनिया में आ गए सहज प्रेम लेकर, साथ में प्रेम लेकर के इस दुनिया में आ तो गए, लेकिन जैसे ही दुनिया में आए तो इस दुनिया का नियम हम पे लागू हो। आप चाहिए नहीं चाहिए, लागू सब पे हो। वह नियम क्या है? काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ईर्ष्या द्वेष घृणा, यानी इसको कहते हैं अष्टबंधन। यह बंधन सब पे लागू हो जाता है। अब लागू हो गया काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, प्रेम नीचे दब गया। कहा गया कि इस प्रेम को उजागर करने का काम गुरु का है। आप मानव तन में आते हैं और बिना गुरु किए आपके मानव तन का उद्धार नहीं हो सकता है, इसीलिए आपको गुरु करना ही होगा। गुरु करने के बाद शिष्यानुभूति पढ़िए, उसमें स्पष्ट लिखा है कि गुरु अपने शिष्य के सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करते हैं। ये सर्वोत्तम पक्ष क्या है? वही प्रेम जो साथ में आया है और नीचे दब गया है। धरती के नियम के कारण या अष्टबंधन के कारण वह नीचे बैठ गया है। गुरु उस अष्टबंधन को काटते हैं, काटते काटते प्रेम को ऊपर करते। वही है सर्वोत्तम पक्ष, जो एक दूसरे से मेल मिलाप होता है, एक दूसरे से लोग बातें बढ़िया से कर लेते हैं। हम लोग चले हैं शिव को पाने के लिए, जाहिर सी बात है, पहलवान का चेला पहलवान बनता है, दर्जी का चेला दर्जी बनता है, तो शिव का चेला क्या बनेगा? चोर बनेगा, शिव बनेगा। शिव बनने का यह मतलब नहीं है कि आप भोला बाबा बन गया सब आपको जल डालेगा, वो मतलब नहीं। शिव का मतलब होता है कल्याण करने वाला। तालव्य सौ हर्षिकार वो शिव, शिव माने कल्याण करने वाला। जैसे ही आप एक दूसरे का कल्याण करते हैं
जानते हैं कल्याण, कल्याण करने में क्या सब आता है? किसी का घर झोपड़ी का बना है तो झोपड़ी उजाड़ दी, कल्याण, कल्याण की बात है नहीं। किसी का घर नहीं बन रहा है तो मदद कर दीजिए, किसी की बेटी का ब्याह नहीं हो रहा है मदद कीजिए, यह मदद ही कल्याण रूपी काम है। तो यह कल्याण की भावना लोगों में जागृत करते हैं गुरु। हम और आप जब शिव को गुरु मान लेते हैं, बातें शिव की करती हैं कि हमारे गुरु वैसे हैं, हमारे गुरु वैसे हैं, लेकिन हम लोगों के कृत्य के कारण ही हम लोगों को लोग क्या करता है? चलल शिव चर्चा वाली सब, चलल शिव चर्चा वाला सब। साहब ने कहा कि डूब मरिए। आपको कोई कहता है शिव चर्चा वाला, शिव चर्चा वाली, डूब मरिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आपने ऐसा क्या किया कि आपको लोग शिव चर्चा वाला कर रहा है? अरे आप कुछ ऐसा कीजिए कि आप रास्ते से गुजरे तो आपस में लोग विचार करें कि देखो महादेव का चेला जा रहा है। हम लोग चलते हैं शिव की बात करने के लिए, हम लोग प्रेम की बात करते हैं, लेकिन हमारे आपस में प्रेम का स्थापित हो नहीं पाता है। क्यों? कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है। गुरु में कोई गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ियां हम और आप स्वतः ले आते हैं। हम लोगों को कहा गया कि आप 3 सूत्र का पालन कीजिए, हम लोग चौथा सूत्र करते हैं, 5वां सूत्र करते हैं, अपने मौन से जोड़ देते हैं। जाते हैं बहुत जगह शिव चर्चा में, देखते हैं जो आएगा ऐसे टीका लगाएगा, मारेगा ठोक, यानी मोहर मार रहा है। अपने मन से कुछ नहीं जोड़ना है, अपने मन से उसमें कुछ नहीं जोड़ना है। आप नमः शिवाय भी करते हैं तो आपको श्वास के गति पे करना है। जिस स्थिति में हमारी आपकी श्वास चलती है उसको ना तो स्पीड बढ़ाना है ना उसको लो करना है। जिस स्थिति में श्वास आ रही है नमः लगाइए, जिस स्थिति में श्वास निकल रही है शिवाय चढ़ाइए। या हमको आपको प्रयास करना है। हम लोग चलते हैं शिव की बात करते हैं, आपस में दिया दिली में 36 का आंकड़ा। ये कौन सा महादेव का चेला है भाई? भाई भैयारी में 36 का आंकड़ा, ये कौन सा महादेव का चेला है? अरे आओ ऐसा कर्म हम करें मर भी जाएं तो जिंदा रहे। आपको यह उदाहरण बन के आप कुछ ऐसा काम कर जाइए कि लोग आपका उदाहरण ले। तू ऐसे कर रहा है, देख फलनवा का घर में दोनों भाई में कितना प्रेम है, दोनों दियादनी में कितना प्रेम है, सास भाई में कितना प्रेम है ना? ऐसा हम लोगों को करना है। देखिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और उसके बाद में क्या आएगा? रविवार, और रविवार के बाद सोमवार। सप्ताह में जो 7 दिन होता है खत्म होते होते फिर से वही दिन आता है जहां से शुरू होता है। जनवरी फरवरी करते करते फिर से जनवरी शुरू हो जाता है। तो आपको क्या लगता है? सतयुग, त्रेता, द्वापर तो कलयुग, ये भी खत्म होगा तो क्या आएगा? सतयुग। युग परिवर्तन की ओर हम लोग चल रहे हैं। युग परिवर्तन का ऐसा ही नहीं हो जाएगा जब संपूर्ण विश्व में लोग शिव को गुरु मानेंगे, सब नेकी के रास्ते पर चलेंगे, द्वेष खत्म हो जाएगा। वही तो है सतयुग। लोग किसी का चोरी करबे नहीं करेगा, लोग किसी पर लांछन लगेबे नहीं करेगा। भाई ये है तो उसका है, मेरा नहीं है। विभेद खत्म हो जाएगा। जब 100 आदमी सत्य बोलने लगेगा तो उससे बढ़कर कोनो सतयुग होगा? वही है ना। देखिए साहब ने एक बार कहा कि शिव के शिष्यों का औकात, शिव के शिष्यों का औकात ऐसा औकात होता है ना कि शिव का शिष्य चाह ले तो आसमान को धरती पे उतार सकता है। शिव के शिष्य में इतनी शक्ति होती है। लेकिन हम लोग तो खाली चल रहे हैं शिव चर्चा में खूब, जैसे वो दीदी कर रही थी, भजन बढ़िया लगैया, गीत बढ़िया लगैया। अरे चलिए, ये सब लुभावन है, इसमें कुछ नहीं रखा है। मूल कॉन्सेप्ट पे चलिए।
मूल कंसेप्ट पे चलना है। देखिए साहब एगो कहानी बताए कि एगो गांव में सत्संग हो रहा। सत्संग में बहुत सारे आदमी ध्यान से सुनते थे। सत्संग में क्या होता, किसी रामायण का या महाभारत का किसी ग्रंथ का पाठ सुनाया जाता। तो उसमें गांव की एगो महिला सत्संग करते थे। जो साधु, उस साधु के लिए रोज अपने घर से भोजन लेके आते और रोज उस साधु को वह भोजन कराता। जब साधु को परसों जाना है, कब जाना है? परसों कथा खत्म करके परसों चला जाना है उस गांव से। एक महीने तक का कथा हुआ करता था पहले। तो परसों जो जाना है तो आज फिर वह औरत आई खाना लेके कि बाबा आप भोजन कीजिए। तो साधु बोला कि तुम्हारा 1 महीना से हम भोजन किए, इसके बदले तुम कुछ मांगो। वो महिला बोली कि मैं इसलिए आपको भोजन नहीं कराया हूं कि हमको कुछ चाहिए, बस सेवा के भाव से मैं आपको भोजन करा रही हूं। साधु बोला नहीं, तुमको कुछ मांगना ही पड़ेगा। बहुत जिद्द हो गया। हकीकत यह है कि जो सच्चे साधु होते हैं वह बिना दिए आपसे कुछ लेते नहीं, कम से कम आशीर्वाद तो देते कर। साधु जी पे अड़ा रहा, लाचारी बस वह महिला बोली कि आप इतना कहबे करते हैं तो हमको शादी का कई साल हो गया, एको वो संतान नहीं। बोला ठीक है तुम जाओ कल आना। रात में जो साधु था ना, भगवान को फोन लगाया। क्या लगाया? फोन। भगवान से पूछा कि महिला को संतान क्यों नहीं है? भगवान ने कहा इसके नसीब में संतान है ये। साधु ने पूछा भगवान से क्यों नहीं है? तो भगवान ने बताया कि उसके नसीब में संतान नहीं। साधु यह सुन के बहुत रोया। सुबह होकर वह महिला फिर भोजन लेके आई। साधु जी को कहा कि भोजन कीजिए। देखिए एगो बात जान लीजिएगा, हम जो भी बात बोलेंगे साहब की बताई हुई बात बोलते हैं। कोनो किताब पढ़ने का तो टाइम है नहीं, साहब का वाणी सुनते हैं, वही आप लोगों के बीच रखते हैं। अब वह साधु बोला कि नहीं, हम भोजन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? तो एक तो तुम कुछ मांग नहीं रही थी और मांगी भी संतान। हमने भगवान से पूछा, भगवान ने कहा कि तुम्हारे नसीब में संतान नहीं। साधु खाना नहीं खाया। बेचारी खाना लेके, रोटी बंधा हुआ था, रोटी सब्जी, एक हाथ में लोटा में पानी, आरी होकर के, खेत में जो आरी होता है मेहर बोलते हैं उसको। बेचारी गुनगुन करते हुए जा रही है। 100 दिन साधु जी भोजन किए, बेकार मुंह से बोला गया कि संतान नहीं है। साधु जी भोजन नहीं, बेचारी पछताते हुए उस साधु के ध्यान में जा रही है और उधर से कोई मलंग साधु अपने भगवान के धुन में आ रहा। साधु अपने भगवान के धुन में है, मलंग साधु। अब महिला उस साधु के ध्यान में है जो भोजन नहीं किया। दोनों टकरा गया तो इसके हाथ से वो खाना फेंका गया, पोटली खुल गया तो देखा रोटी है, सब्जी है। और लोटा जो फेंकाया तो खेत के में एगो ठेला में लग के रुक गया। पानी थोड़ा सा गिरा, बाकी पानी लोटा में। साधु भूखा था, बोला माते रोटी। वो फटाफट 4 रोटी और सब्जी खाया, पानी उठाया, पिया। बोला जाओ माते। अब देखिए यहाँ, माते मैंने तुम्हारा 4 रोटी खाया है, जाओ तुमको 4 गो बेटा बोल दिया। फिर बहुत दिनों के बाद वही साधु, कौन जो सत्संग करता था, उसी गांव में वह साधु फिर पहुंचा। फिर ही महिला गई
लेकिन इस बार वो भोजन उजन लेके नहीं गई, चारों बेटे को लेके गई सत्संग सुन। उस साधु पहचान गया, महिला तो पहचान ही रही थी, उस साधु पहचान गया। सत्संग खत्म हुआ तो उस महिला को बुलाया कि बच्चे कौन है? बोला ये चारों मेरे बेटे हैं। तो बोला कैसे हुआ? तो वही मलंग साधु वाला सारा बात वो महिला उस साधु को बताई। साधु को गुस्सा आया, रात में फिर अपने भगवान को फोन लगाया कि आपने तो कहा था उसके नसीब में नहीं है, फिर बच्चा आया कहां से? भगवान ने कहा कि तुमने केवल पूछा था, तुमने केवल पूछा था कि उसको संतान क्यों नहीं है, तो हमने बताया उसके नसीब में नहीं है, लेकिन वो ससुरा कुछ बुझा न सूझा, वो कह दिया था अलग से हमको जोड़ना पड़ा। शिव के शिष्य में भी यही क्षमता है, वो चाहे तो भगवान के सिस्टम को चेंज कर देता है। साहब ने कहा परमात्मा के बनाए हुए सिस्टम से वह छेड़छाड़ कर देता है। किस तरीके से छेड़छाड़ करता है? जिस तरीके से किसी मोटरसाइकिल में एवरेज ज्यादा दे रहा है गाड़ी, उसका नट टाइट कर दे कि ढीला कर देगा कि पेट्रोल ज्यादा देगी। ठीक उसी तरीके से परमात्मा के बनाए हुए सिस्टम से भी वही छेड़छाड़ कर सकता है जो वहां तक की पहुंच रखता है। विशेष क्या कहेंगे? समय सीमा असीमित है, गुरु की चर्चा समय सीमा सीमित है, गुरु की चर्चा असीमित है। इन्हीं वाली के साथ अपने विचारों को आप सबों के समक्ष रखते हुए किसी भी त्रुटि के लिए अपने गुरु से क्षमा की याचना। आप सबों को प्रणाम।